जय जोहार। मैं आपन के स्वागत करो तो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में इस समय के सबले बड़े खबर थे रायपुर के लॉकडाउन के जेन आज सुबह से कयास लगाया रही से कि आज शाम तक तोला लागू कर दिए जाही तेकर बड़े ऊपर एक बड़े फैसला आ गए है 21 जुलाई ले छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया जाही। हालांकि ये बात के फैसला के लॉकडाउन के स्तर के ना हो अगर गाइडलाइन का हो ये पूरी तरह से कलेक्टर छोड़ दिए गए हैं। स्थिति के आधार में कलेक्टर हा अपन जिला में लॉकडाउन लगाही ऐसे फैसला बैठक के बाद निकल आए हैं। तो सीएम आवास में होवत बैठक हा समाप्त हो गए है जेकर बाद ये सबले बड़े लाए है देखत हुए कि 21 जुलाई ले लॉकडाउन लगाए जाही, लेकिन लॉकडाउन फैसला कलेक्टर है जिला में स्थिति के आधार में फैसला जाही कि वो जिला संक्रमण के का स्थिति है कतेक संख्या है तेकर आधार में जिला पूरा के वो अपन जिला में वो आधार में लॉकडाउन लगाही। तो इस समय के सबले बड़े फैसला निकल के आवत है मंत्रिमंडल के बैठक के बाद के छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन तो लगाया जाही लेकिन वो आज नहीं हरेली के बाद 21 जुलाई से लगाया जाही और पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं लगे लॉकडाउन हर जिला के अलग अलग स्तर में वो जिला के देखत हुए जिलाधीश उनके घोषणा करी। तो अभी के बड़े फैसला निकल के आगू आए हैं सीएम के बाद के जो लॉकडाउन जिन आज लग जाही ऐसे जात रही से तेन गलत सिद्ध हो गए। 21 जुलाई के छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगी और जिलाधीश अपन जिला स्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाई। ता अभी देखा कि क्या कहना है विषय में। दर पे हम अब टेस्टिंग प्रारंभ करेंगे ताकि फैलाव का जो स्थिति वास्तविक उसकी जानकारी जल्दी हो सके ताकि हम और निराकरण में टेस्टिंग दुगने दर पे किया जाएगा। दूसरा ये है कि टेस्टिंग दुगने दर पे किया जाएगा तो मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए आवश्यक जो पीपी किट, मास्क, ग्लव्स, कैप इसकी खरीद के लिए उन्होंने बिल्कुल आउटराइट हेल्थ डिपार्टमेंट से पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जितने रिक्वायरमेंट है उसकी खरीद तत्काल किया जाना चाहिए, ये दूसरा निर्देश है। तीसरा निर्देश की जिस तरीके से संक्रमण की लगातार आशंका विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण की जो गति है वो थोड़ा होते जा रही है। दुर्ग हुआ, भिलाई हुआ, राजनांदगांव हुआ, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर। तो स्थिति ये है कि इसके लिए आवश्यक सामग्री क्रय भी किया जाएगा, टेस्टिंग भी दुगना किया जाएगा और सबसे आवश्यक चीज है मैन पावर की भर्ती। हमको लोगों की जरूरत पड़ेगी टेस्ट के लिए जरूरत पड़ेगी और जिस प्रकार से मैन आवश्यकता होगी इसके लिए भी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तत्काल एडवर्टीजमेंट करके रिक्तियों की होना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का इन टेस्टिंग के लिए वो उसको किया जा सकता है। वीरगांव जरा ज़्यादा संक्रमण अब दशा दिख रहा है, वहाँ के लिए एक निर्देश हुआ है कि वीरगांव में 100% टेस्टिंग किया जाएगा, सभी वहाँ लोगों के तत्काल किए जाएंगे। दूसरा वीरगांव के संदर्भ में ये जानकारी में काम करने वाले लोग भी संक्रमण निकल रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि जानकारी नहीं होती। रायपुर कलेक्टर को निर्देश दिया गया है जिन इंडस्ट्री में इस प्रकार की जानकारी मिल रही है उनके साथ
टेस्टों को भी बता दिया जाए कि जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके रखने की अलग व्यवस्था करें, उनको मैन पावर की तो दूसरी व्यवस्था करें, लेकिन संक्रमण फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लगभग पूरे जहाँ जहाँ संक्रमण फैलाव हो रहा है वहाँ चर्चा हो रही है कि कहीं लॉकडाउन किया जाए, कहीं कराया जाए, डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। 21 तारीख को हमारा गोधन न्याय योजना शुरू है, 2 दिन का भी वक्त है, तब तक कलेक्टर को अधिकार दिए जा रहे हैं। सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने शहरों का, अपने अपने क्षेत्रों का मॉनिटर करेंगे और कभी इस तरीके से अगर कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होगी, एक दिन 2 दिन पब्लिक को सूचना दिया जाएगा। उसमें जो हमारी जो लॉकडाउन 2 में जो स्थिति, लॉकडाउन में लोगों ने सब कुछ बंद रखा था, लेकिन लॉकडाउन 2 में जैसी गतिविधियां संचालित थी, दूध, सब्जी और जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उन सारी छोड़ करके लोगों को अधिकार दिया जा रहा है कि अपने जिले का, अपने वस्तु स्थिति का और जिस तरीके से सब उसको देखते हुए वो अपने अपने स्तर पे तत्काल इस बात का करेंगे। और प्रथमतः अगर ये किया जाएगा तो अवधि क्या हो सकती है, लेकिन 7 दिन से कम की अवधि नहीं होगा, तभी संक्रमण रोक पाने में सफल होंगे। जनता से भी हम अपील करते हैं कि जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो मास्क लगा के जाना है, तो भीड़ भाड़ के कार्यक्रमों में नहीं जाना है और जरूरत हो तभी घर से निकलें, इसकी आवश्यकता और जोर शोर से लागू करने की है। तो प्रशासनिक अमलों को इस संदर्भ में निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, आप लोगों के द्वारा कोई ऐसी स्थिति है क्या कि यहाँ पर मैं अभी सूची के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर आज जो समीक्षा हुई इसमें इस बात को देखा कि प्रवासी श्रमिकों के आगमन के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति थी, उस संक्रमण फैलने का जो दायरा और प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नगर, विशेषकर नगर निगम क्षेत्र में मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिरगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर, जहाँ की स्थिति ये प्रारंभिक रूप से इन नगर निगम क्षेत्रों में ही आकलन किया जाएगा, लेकिन कलेक्टरों को सारे अधिकार जा रहे हैं। 21 तारीख का क्या केवल आपके कार्यक्रम आप लोगों का से इसको डेडलाइन रखा गया? ये नहीं है, पूरे देश में बगैर अवसर दिए लॉकडाउन लागू किया गया था, तो सारे हिंदुस्तान ने देखा केंद्र सरकार के निर्णय के कारण लोगों को बहुत तकलीफें हुई। सड़कों पे लाखों लाख प्रवासी मजदूर आपको दिखे और उनको कीमत नहीं हो पाई। इसलिए सूचना ये करने का कलेक्टरों को अधिकार दिए, नंबर 1। कल और परसों तो वैशाखी का दिन है, नंबर 2। और हमारे कार्यक्रम तो ये तो सतत हरेली का पर्व तो भी मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो वक्त लोगों को चाहिए, जब कोई नगर में या शहर में लॉकडाउन किया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो लोगों को 3-4 दिन का अवसर मिलेगा। मैंने कहा ना, अगर ये कलेक्टर समझेंगे तो उनके अनुसार, लेकिन 7 दिन कम से कम। इसकी जो माएँ होंगी कि कौन सी दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, ये सारे जिला प्रशासन तय करेगा। निश्चित रूप से सारे अधिकार जिला कलेक्टर को दिए। मंत्री जी, बैठक आया कि ये कोरोना का संक्रमण अभी कम्युनिटी स्प्रेड का रूप, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति भयावह नहीं हो पाई है, के बावजूद भी संक्रमण बढ़ने की गति से सरकार चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संक्रमण बहुत ज्यादा फैलाव के पूर्व ही नोटिस में लेकर के इस बैठक का आयोजन किया और ये सरकार जिला प्रशासन को दिए हैं। रोकथाम करने के लिए जो किट की जरूरत है, जो इक्विपमेंट है, जो मैन की जरूरत है, उसके लिए लगभग खुले रूप से जो रिक्वायरमेंट हेल्थ है वो सरकार पूर्ति करेगी। ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया था, इसको भी मतलब कलेक्टर निर्णय लेंगे। अब इसमें तो स्थिति ये है कि जो बस परिवहन हमने शुरू किया था, आज की भी स्थिति में अब जिसको भयग्रस्त ही कह सकते हैं, बसों का परिवहन लगभग बहुत कम हो गया है, इसलिए मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा चर्चा आवश्यक नहीं है। सर जैसे ये इसके बाद
मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, इसके मैंने बाद कहा कलेक्टर फैसला तीन दिन अभी लगातार छुट्टी जिसमें है, उसके बाद एक दिन 2 दिन का वक्त दे करके कलेक्टर इसको उनको दिया गया है। ये तो अब ये इस रूप में ले लीजिएगा कि जनता को जो वक्त मिल रहा है उसके ये लॉकडाउन जैसे हालात होंगे उसके पूर्व का वक्त उनको। एक अड़हट का विधानसभा का सत्र जो आने वाला है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि वर्चुअल क्या होगा, क्या आगे? मुझे लगता है कि माननीय प्रतिपक्ष जी अब ज्यादा मीडिया से संबंध नहीं रखते, संपर्क नहीं रखते। प्रदेश में 5 सत्र बुलाया गया था, वो एक दिन भी विधानसभा सत्र 2 दिन में भी करने की स्थिति में है। तो छत्तीसगढ़ में है बहुत आवश्यक होगी तो हम बुलाएंगे, उसके लिए फाइल शुरू हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना नहीं होगा। सीमा की बाध्यता है, क्या समय? हाँ है, उसके पूर्व ही होगा। संसदीय परंपरा है, जिस सीमा की बाध्यता है उसके पूर्व ही सभा सत्र होगा। किसी को संशय या चिंता नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। देखो भाई, भविष्य के लिए ऐसी बनाऊंगा। तो आप छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रविंद्र चौबेला जेकर वक्तव्य मुख्य बात जिन निकल के तेन ये है कि 21 तारीख के बाद लॉकडाउन या कर्फ्यू स्थिति बन सकत है, जेकर बर 2 से 3 दिन के समय दिए जावत है ताकि ओमा लोगन अपन आवश्यक जो कदम उठाना है ये लॉकडाउन में लॉकडाउन पर जिन आवश्यक कदम उठाना है तेन ला उठा सकें। तेकर संगे संग बड़ा बात जिन निकल के आगू आए कि टेस्टिंग 2 गुना करे जाही, जेकर अभी तक जतका टेस्टिंग हुआ तेकर से डबल गति टेस्टिंग करे जाही पूरा प्रदेश भर में। ओकर अलावा ये बात आए है कि मैन पावर करे जाही, स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यवाही ला करे बर टेस्टिंग के 2 गुना होए के बाद होए जिन मैन पावर के आवश्यकता है तेकर भर्ती करे जाही। एकर साथ ही साथ सब जिन खबर आए है जिनमें एक ये है कि बिरगांव में 100% टेस्टिंग करे जाही, बिरगांव के टेस्टिंग करे जाही, 100% टेस्टिंग बिरगांव में करे जाही। जिला मन में जिन लॉकडाउन होही तेकर अवधि 7 दिन से कम हुए। ये बड़े बात आगू निकल के आए है कि जिन भी लॉकडाउन करे जाही अवधि न्यूनतम 7 होबेच कर ही, ओकर ले ज्यादा हो सकत है लेकिन ओकर ले कम नहीं हो सके। और जब भी लॉकडाउन लगाया जाए 1-2 दिन पूर्व सूचना दिए जाही ताकि आदमी मन अपन तैयारी लॉकडाउन कैसे रहना है तेकर। तो ये सब मुख्य बात अभी निकल आए है बैठक के बाद कोरोना संक्रमण में छत्तीसगढ़ के लड़ाई के विषय में लॉकडाउन हो सकत है हो ही का तय कर ही। अभी रुका था एक छोटकन ब्रेक पर, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ छत्तीसगढ़ की आवाज।